देश के कोने कोने से आए भक्तों द्वारा महाराज श्री के चरणों का पंचामृत से अभिषेक कर उनका माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे चीनी एवं गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने महाराज श्री द्वारा लिखित नाम मधुर रस नामावली नामक ग्रंथ का विमोचन किया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए एक एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि महाराज श्री द्वारा अब तक कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रिया प्रीतम की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। ऐसे संतों का सानिध्य बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज महाराज श्री के इस ग्रंथ का विमोचन करते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है। इनके द्वारा कई सेवा प्रकल्प भी चलाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा के साथ साथ अन्न वितरण की भी सेवा की जाती है। हम ब्रजवासियों का और सनातन धर्म प्रेमियों का परम सौभाग्य है कि आज हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राम प्रसाद जी का ये 62वां वैराग्य दिवस है। उन्होंने अब तक जिस ब्रज भाषा, जो मूल ब्रज भाषा है, उसमें 70 ग्रंथ अब तक लिखे हैं। जिस तरह से महाभारत की संस्कृत कुछ और है, हमारे चारों वेदों की संस्कृत और है, मतलब वो शुद्ध है, विशुद्ध कहना चाहिए। धीरे धीरे करके उसमें मिश्रण होता चला जाता है। इसी प्रकार शुद्ध ब्रज भाषा के तो केवल स्वामी जी के द्वारा ही ग्रंथ लिखे गए हैं और किसी के द्वारा आज तक इतने ग्रंथ कभी लिखे ही नहीं गए। और शुद्ध ब्रज भाषा का समझना और शुद्ध ब्रज भाषा को जीवंत बनाए रखना, ये स्वामी जी के जीवन की सबसे बड़ी देन इस ब्रजभूमि को है और हमारे देश को है। देखिए, स्वाभाविक रूप से पूरे देश में सबसे ज़्यादा गौपालन ब्रजभूमि में ही होता है। हमारी गायें चरने के लिए जाती हैं। कभी कभी उसे गृहस्थी या किसान लोग छुट्टा भी छोड़ देते हैं, घायल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। उसके लिए आज जो एम्बुलेंस स्वामी जी के द्वारा और हमारे गौ भक्तों के द्वारा जिस एम्बुलेंस का आज उद्घाटन किया गया है, उसी कड़ी में आज जो एम्बुलेंस यहाँ जारी की गई है, इससे गायों की सेवा होगी। हमारी ब्रजभूमि की जो भी घायल, जो भी बुजुर्ग, जो भी इस वृद्धावस्था की गायें हैं, उन सब की सेवा में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।